तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि असद का इनकाउंटर हुआ है और जिस तरह से बाबा चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में और निरंतर उनका दावा है, उनका कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर रहेगा और जो इस तरह के बाहुबली और तथाकथित अपनी ताकत का दम दिखाकर लोगों को आतंक के साए में रहने के लिए मजबूर करने वाले लोग होंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी जगह नहीं है। तो ये बहुत बड़ी घटना है और एक दिन पहले ही अतीक अहमद का डरा हुआ सूखे मुंह का एक बयान हम सब ने सुना था और ये बयान ये था कि अब तो मैं बर्बाद ही हो गया हूं। तो असद के साथ गुलाम का भी इनकाउंटर हुआ है। गुलाम शूटर है जो जिस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम था। तो कुल जो 4 लोग थे जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, 2 लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। इनमें अतीक अहमद का बेटा असद है और दूसरा जो शूटर है गुलाम। इन दोनों को झांसी के पास मारा गया है। और मैं ये बात तो कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर ये एक ऐसी खबर है जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार के अपर हैंड की तरफ इशारा करती है। जी मनोज, कई बार शरद जी ये बात का जिक्र हुआ था कि इनकाउंटर हो सकता है, लगातार आपने भी कहा, और जिस तरह से बाबा यानी आदित्य योगी नाथ ने जिस तरह का मैसेज देने का प्रयास किया, इस मैसेज के रूप में क्या ये माना जाए कि उन जो भी तथाकथित गुंडे रहे होंगे, तथाकथित बदमाश हैं, उनके हौसले पहले ही ढीले पड़ चुके हैं, लेकिन ये जो इनकाउंटर हुआ है इसमें और क्या बातें सामने आ रही, कहां कैसे हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? और ये सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज, लगातार पुलिस पार्टी सर्चिंग अभियान में जुटी हुई थी और पूरी जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय जुटी हुई है, ये माना ही जा रहा था कि जैसे जैसे ये समय बढ़ता चला जाएगा ग्रिपिन पुलिस की बढ़ती चली जाएगी। झांसी के पास है, अभी डिटेल्स अवेटेड है। एसटीएफ की टीम लगातार, एसटीएफ एडीजी के हवाले से जो खबरें हमें मिल रही थी कि लगातार एसटीएफ की टीम इनका पीछा कर रही थी। और जिस तरह से मैं टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक बार वो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें वो दिखाएं हमें प्रयागराज की कि किस तरह इन लोगों ने अधिवक्ता उमेश पाल को और उनके गनमैन को जिस तरह से शूट किया था, उसने पूरे देश में ये सवाल पैदा किया था कि आखिर हम कानून व्यवस्था के साए में जीते हैं या फिर हम एक अराजक तंत्र के हवाले हो गए हैं। और यही वजह थी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में भी इस मसले पर काफी चर्चा हुई और उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि हम इसको उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानून व्यवस्था और कानून का राज रहेगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये मैसेजिंग बड़ी तगड़ी है, बड़ी सख्त है। एसटीएफ की ये कार्रवाई है। कई बार ये लोग बच के निकले थे, जो एसटीएफ एडीजी के हवाले से उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आलोक से भी हम बात करें, जो हमारे लखनऊ के ब्यूरो हेड है, उनसे भी बात करके। आलोक जुड़े हैं क्या? आलोक जुड़े हुए? गुलाम जो है ये शूटर था और ये पूरा एक गैंग है। इसमें अभी बहुत सारी खबरें हमारे सामने आएंगी मनोज कि अतीक अहमद एक जमीन का, जैसा हम सब जानते हैं कि जितने भी इस तरह के माफिया होते हैं ये जमीन के बड़े कारोबारी हो जाते हैं और जितनी डिस्प्यूटेड लैंड्स होती हैं उनमें ये जो भी उसके मालिक होते हैं कि अगर वो 100 करोड़ की जमीन है तो उसको डिस्प्यूट में डालकर उसको ये कौड़ियों के दाम पे खरीदते हैं, 5 से 10 करोड़ में खरीद लेते हैं और फिर उस जमीन को 100 करोड़ या उससे भी अधिक में बेचते हैं। तो अभी अतीक अहमद का भी कच्चा चिट्ठा खुलना है। मुझे लगता है कि वो कम से कम बिल्कुल सरेश जी, और जो कच्चा चिट्ठा खुला है, कुछ बातें सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि 2600 करोड़ से ज्यादा, 26,000 करोड़ से ज्यादा का एक अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया था अतीक अहमद ने, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें लगातार ईडी सीडी तमाम तरह की कार्रवाई चल रही है। 2 दिन पहले जब ईडी के लोग पहुंचे तो उसके बाद ये बातें सामने भी आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे भी चलिए शरद जी अपनी बात को पूरी कीजिएगा। लेकिन क्या ये माना जाए, जिस तरह ये लोग जमीनों के सौदागर बन जाते हैं, ऐसी जमीनें जो कौड़ियों के दाम खरीद लेते हैं और उसी पैसे से फिर पूरा अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का सीधा मैसेज है कि ऐसा साम्राज्य अब नहीं चलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के पीछे लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है और ये 2 राज्य उत्तर भारत की पट्टी के ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां ये माना जाता रहा है कि एक समय बड़ी अराजक स्थितियां रही हैं। माफिया, जमीन के कारोबारी,
तस्करी, इन सब का बड़ा साम्राज्य रहा है, क्योंकि पूर्वांचल के जरिए दोनों राज्यों का जो नेपाल से एक रिश्ता बन जाता है, सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल के, तो वहां से इन दोनों राज्यों से तस्करी और यहाँ से अपराध करने के बाद नेपाल उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर योगी आदित्यनाथ ने इसको बताया है। और अतीक अहमद, जिस तरह से मैंने भी अतीक अहमद को, जब से ये मसला चला, मैंने अतीक अहमद को जानना शुरू किया, और तो मैंने देखा कि वो एक इतना बड़ा माफिया था कि जो नैनी जेल में बैठकर, आप कल्पना कर सकते हैं कि नैनी जेल में, अभी उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली खबर है कि नैनी जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित 2 अन्य जेलों के वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया गया। जी। और कारण ये था कि माफिया से मिली भगत है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि एक वरिष्ठ जेल अधिकारी उज्जैन की, वो खुद सस्पेंड है, 14 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। दरअसल जेल भी जो है वो एक सुरक्षित पनाहगाह है। इस समय आपको ये पता होगा कि जो लॉरेंस है, जो सलमान खान पर और पंजाब के एक मशहूर गायक की हत्या के मामले में जिसका नाम है, ये लोग जब कोई बड़ी वारदात करते हैं तो ये जेल चले जाते हैं, और जेल इनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। वहां इनको मोबाइल अवेलेबल होता है, वहां ये अपनी अदालतें लगाते हैं, वहां से ये मारने के सुपारी लेते हैं, और वहां से ये गाइड करते हैं तमाम चीजों को। और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये है कि कुछ जेल के अधिकारी और कर्मचारी उनकी मदद करते हैं। तो बिल्कुल शरद जी, लेकिन ये जिस तरह आप कह रहे हैं मदद करते हैं, तो ये गठबंधन ये चलता है, और गठबंधन निश्चित रूप से अपराध को बढ़ावा देता है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया उत्तर प्रदेश में, तो ये माना जाए कि बाकी जो सरकारें हैं या बाकी जहां भी इस तरह के गठबंधन चल रहे हैं, उस गठबंधन पर भी अब कहीं ना कहीं निशाना होगा अलग अलग सरकारों का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो कम से कम ये दिखा दिया कि कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। यही वजह है कि नैनी जेल में जब अभी इसके पहले वाले विजिट में अतीक अहमद को ले जाया गया था, तो आप कल्पना करिए कि इतना वांछित और इतना खतरनाक किस्म का जो जिस पर आरोप है अतीक अहमद पर, उसको जेल में अंदर नहीं जाने दिया। 5 घंटे तक अतीक अहमद नैनी जेल के बाहर पुलिस की वैन में बैठा रहा, जिसकी वजह से एसटीएफ और तमाम पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों ने जब इसकी शिकायत लखनऊ में डीजीपी, एसटीएफ हेड और मुख्यमंत्री तक की, तब जाके नैनी जेल का वो अधीक्षक निलंबित हुआ। उसने जानबूझकर ऐसा किया। आप समझ सकते हैं कि मिली भगत का स्तर क्या है, और उसके पीछे जिस तरह की इनकी हैंडलिंग है, जिस तरह का, आपको मैं बताऊं कि इसके पहले अतीक अहमद जब नैनी जेल जाता था तो उसके लिए एक चबूतरा वहां बनवाया गया था, जहां वो अपनी अदालत लगाता था। और आपको जानकर या दर्शकों को भी मैं बताऊं कि अतीक अहमद और उसके साथी नैनी के आसपास किराए पर मकान ले लेते थे कि जिससे पूरी मदद इनको मिल सके। तो ये एक बहुत जबरदस्त माफिया है, एक बड़ा तगड़ा माफिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी हैं, जो काफी मुखर हैं इन सब मुद्दों को लेकर, विक्रम सिंह, उनको भी मैंने सुना। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब तक सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर एक मजबूत इच्छा शक्ति से सामने नहीं आएंगे, जेलों में जो ये माफिया राज है ये चलता रहेगा इसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त आलोक राय भी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, हम सीधे बात कर लेते हैं लखनऊ से। आलोक राय, क्या खबर आ रही है आलोक जी आपके पास? जिस तरह से अतीक के बेटे का असद का एनकाउंटर हुआ है, शूटर गुलाम के भी एनकाउंटर की खबरें आ रही है, झांसी के पास ऐसा कहा जा रहा है ये मुठभेड़ हुई है, क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी ये जो है खबर है, और पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल का दिन दहाड़े मर्डर किया गया था प्रयागराज में, और एक खुली चुनौती दी गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, सरकार की बात करें, खासकर योगी सरकार की, जिसका दूसरा टर्म है, तो योगी सरकार शुरू से अपराधियों पर 0 टॉलरेंस पर चल रही है। पहले कार्यकाल में भी अगर बात करें तो तमाम अपराधियों का एनकाउंटर हुआ था, या तो फिर वो जेल में थे, और मुख्यमंत्री खुद लगातार कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में रहेगा या फिर वो एनकाउंटर में मारा जाएगा। यहाँ तक कि जो इससे पूर्व अभी डीजीपी थे, जो हाल ही में रिटायर हुए डीएस चौहान, उन्होंने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर फायर करेगा तो उसको जो है उसके ऊपर पुलिस फायर करेगी। बहरहाल जो अतीक अहमद जो माफिया है, जिसके बेटे का यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर किया है असद का, साथ ही साथ जो शूटर गुलाम मारा गया है, तो पुलिस को समय जरूर लगा, क्योंकि ये दोनों लगातार फरार कर रहे थे, और भी कई लोग जो अपराध में लिप्त थे वो फरार हैं, क्योंकि ये सब इंटरनेट या मोबाइल किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन फिलहाल आज एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है, और कहीं ना कहीं जो है उमेश पाल का परिवार भी जो है, उनकी वाइफ भी लगातार ये मांग कर रही थी
और अगर अतीक अहमद की बात करें, जैसा कि अभी शरद जी भी कह रहे थे, अतीक अहमद का एक साम्राज्य चलता था, न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि आसपास के कई जिलों में। जिस तरह से वो बिल्डरों की मदद करता था, किस तरह से राजनेताओं से उसके संबंधित एक बहुत बड़ा गठजोड़ था राजनीति का, अपराध का और नौकरशाही का, क्योंकि बिना समर्थन के, बिना सपोर्ट के कोई माफिया इतना साम्राज्य नहीं चला सकता है। 100 से ज्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में अतीक अहमद के ऊपर दर्ज हैं और 43 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अतीक अहमद को किसी मामले में सजा हुई। हालांकि वो बंद जरूर है उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात में, लेकिन फिर भी वो अपना साम्राज्य चला रहा। और जिस तरह से उमेश पाल का मर्डर हुआ, सीसीटीवी फुटेज में उसके बेटे की तस्वीरें आई, गुड्डू मुस्लिम की आई, शूटर गुलाम की आई, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती देने का पूरा जो है माहौल तैयार किया गया था और जो है कानून व्यवस्था को चैलेंज किया गया था। क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश का जो है बजट सत्र चल रहा था, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा हमला था कानून व्यवस्था को लेकर के, और सरकार भी कहीं न कहीं इसीलिए जो है तुरंत जो है दबाव में आ गई थी, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जो है सरकार से जवाब मांग रहा था। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी, लगातार कई टीमें जो है दबिश दे रही थी और फाइनली आज एक बड़ी सफलता मिली यूपी एसटीएफ को जब उसने असद का इनकाउंटर किया, गुलाम का इनकाउंटर किया। जी और क्या खबरें आ रही है आपके पास? कहाँ, जैसा आपने बताया झांसी के पास इनकाउंटर हुआ है, कब का ये पूरा घटनाक्रम रहा है? क्या अभी अभी जस्ट जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक क्या अभी इनकाउंटर हुआ? दूसरी बात यह है कि जिस तरह से गुलाम और असद फरार बताए जा रहे थे, तो क्या उस जगह की सूचना मिली होगी निश्चित रूप से एसटीएफ को, और जब कार्रवाई की गई होगी तो उस दूसरी तरफ से भी फायर हुआ होगा? क्या खबरें आ रही है आपके पास? देखिए, अभी बिल्कुल विस्तृत बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं आ पा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि दोनों एनकाउंटर में मारे गए हैं। निश्चित रूप से जवाबी फायरिंग जरूर उन दोनों ने भी की होगी, क्योंकि पुलिस पूरी कोशिश करती है, एसटीएफ हो या अन्य जो भी एजेंसियां हैं पुलिस की, वो कोशिश करती है कि उसको पकड़ा जाए, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो जाहिर सी बात है जो है उनको कोर्ट में पेश किया जाता और पूछताछ होती और लोगों की संलिप्तता जो भी पूरे जो है जो घटना हुई थी प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड, उसमें जो संलिप्तता थी, जो और भी अपराधी थे, चाहे वो सामने से रहे हों या फिर रणनीति बनाने में रहे हों, असलाह मुहैया कराने में उनकी भी धरपकड़ करती पुलिस। लेकिन बहरहाल कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियां जरूर रही होंगी जिन्होंने मजबूर किया होगा एसटीएफ को गोली चलाने का। बहरहाल अगर देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि और कहीं न कहीं ऐसे पुलिस का मनोबल भी बढ़ेगा, जिस तरह से सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, जिस तरह से अधिकारी लगातार दबिश दे रहे हैं। और एक अभी टीम है, क्योंकि कई तरह की खबरें हैं, पुलिस का अपना जो है तंत्र है, इंटेलिजेंस है, एसटीएफ के भी अपने तंत्र हैं, मुखबिर हैं, तो कई तरह खबरें आ रही हैं कि कुछ शूटर्स बांग्लादेश भाग गए नेपाल के रास्ते। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और अतीक अहमद का साम्राज्य बहुत बड़ा है। अतीक अहमद की अगर कारोबार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाहर कई राज्यों में उसका कारोबार चलता है और नेपाल में भी उसके समर्थकों को जो है एसटीएफ ने पकड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक विदेशी मुल्क में भी अगर अतीक अहमद के जो है समर्थक हैं, वहां पर उसके सपोर्टर हैं, उसके मददगार हैं, तो कितना बड़ा एक नेक्सस है। और नेक्सस बिना समर्थन के, बिना सपोर्ट के, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं आलोक राय। निश्चित रूप से बिना समर्थन, बिना किसी गठ जोड़ के ये काम नहीं होता। शरद जी मेरे साथ जुड़े, लगातार इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। शरद जी, जैसा आलोक भी बता रहे हैं, आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि एक बड़ा गठजोड़ होता है जो ऐसे लोगों को एक तरह से कहा जाए तो सीधे तौर पर सहयोग करता है, उनको बढ़ाता है, और फिर इस तरह के बड़े गुंडे अतीक अहमद जैसे पैदा हो जाते हैं जो लोगों का जीना दूभर कर देते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से नकेल कसी गई, जिस तरह से इनकाउंटर का मामला सामने आया, क्या ये माना जाए कि एक बड़ा मैसेज के साथ अब ऐसे गठजोड़ टूटेंगे उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल टूटेंगे। और मैं बीच में एक राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित एक सामाजिक कार्यक्रम को देख रहा था जी, जिसमें एक बातचीत होती थी किसी भी बड़े विषय पर। तो उसमें बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये बाहुबली राजनीति में क्यों चले आते हैं और विधायक और सांसद क्यों बन जाते हैं, जिस तरह अतीक अहमद का मामला है। तो उन्होंने कहा कि जब ये राजनेताओं के लिए गठजोड़ के चलते भीड़ जुटाते हैं, जातीय जो गठबंधन होते हैं उनको मजबूत करते हैं, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या किसी और वर्ग और समुदाय की हो, बहुसंख्यक वर्ग के किसी समुदाय की हो, तो धीरे धीरे जब वो नेताओं के लिए या पार्टियों के लिए भीड़ जुटाते हैं तो उनको ये लगता है, उनके जो शब्द थे वो शब्द मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब हम भीड़ जुटा रहे हैं नेताजी के लिए तो काहे ना हम क्यों ना कुर्ता पहन लें, जी, हम भी क्यों ना कुर्ता पहन लें, हमें क्या खराबी है। तो ये जो एक बात होती है, ये जो एक भावना होती है, तो मुझे लगता है कि अगली बहस यही है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहुबली और राजनीतिक दलों का गठबंधन
इस पर भी एक महत्वपूर्ण चोट होनी चाहिए, क्योंकि अतीक अहमद के जिस पार्टी के साथ राजनीतिक संबंध रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है, और उस राजनीतिक पार्टी को उनसे कोई मोह था ऐसा नहीं है। वो जिस अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, उस अल्पसंख्यक समुदाय के ध्रुवीकरण के जरिए जो वोट दिलाते थे कुछ जिलों में, यही सिर्फ उनकी एक बात थी जिसकी वजह से वो उस पार्टी में थे। लेकिन अब वो पार्टी भी समझ रही है कि ये सारी चीजें उनके ऊपर बोझ बन रही है, इसीलिए इन सारे घटनाक्रमों पर उस पार्टी और उस पार्टी के प्रमुख लोग अब कुछ बोलते नहीं है। तो ये एक अच्छा संकेत जरूर है मनोज, लेकिन अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। पार्टी के प्रमुख आज मध्य प्रदेश में भी है, शरद जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो आज मध्य प्रदेश की धरती पर भी पहुंचे। लेकिन अब अखिलेश जी हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अच्छा है कि वो कम से कम इन विषयों में किसी डिफेंस की लैंग्वेज के साथ नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती कि कुछ बयान उनकी तरफ से आएगा, क्योंकि जब असद और गुलाम फरार थे तो फिर ये आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार उन तक अपने हाथ नहीं पहुंचा पा रही है। ये लगातार इस तरह के आरोप सामने लग रहे थे। लेकिन शरद जी क्या ये माना है, जैसा आपने भी कहा मनोज, मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, जो झांसी में बंसल न्यूज को इनपुट देते हैं। तारिक, इस पूरे मसले पर आपके पास क्या अपडेट है, हम जानना चाहेंगे। झांसी में ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? सर फिलहाल तो अपडेट अभी यही है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया है लड़के का, बट सर अभी पुलिस का अभी सर पूरा कुछ भी सर बताने में सर नाकाफी है सर। क्या इसमें पुलिस को भी, कुछ पुलिस के भी जवान हताहत हुए हैं, या अभी कोई भी अपडेट इसमें नहीं है? अभी सर पुलिस ने इस पर कोई भी अपडेट नहीं दिया है, अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है अभी सर जी। अभी सर ऑब्वियसली स्टेटमेंट एसएसपी का नहीं आया ना डीआईजी का, जैसे ही सर होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तारिक ये बताइए, झांसी से कितनी दूर है ये जगह जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है? अभी सर पुलिस ने इसकी अभी सर कोई सूचना नहीं दी है, बट सर जानकारी हो कि झांसी के आसपास कहीं पर इनका एनकाउंटर किया गया है। तो अब आपके पास जैसे ही अपडेट हो और कुछ विजुअल्स भी अगर हमें मिल सके तारीख, तो हमें जरूर दीजिएगा। तो ये तारीख हमारे साथ जुड़े थे मनोज झांसी से। लेकिन शरद जी ये पूरा जैसा तारीख भी कह रहे हैं कि अभी कुछ पता नहीं है, मतलब कितना एक रणनीतिक तौर पर एसटीएफ ने इस पर काम किया होगा, और लंबे समय से जैसा योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे। इसके निहितार्थ भी मनोज आप बेहतर समझते हैं, बहुत लंबे समय तक आपने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसे इनकाउंटर्स और इस तरह की रणनीति को समझा है। तारीख जो बात कह रहे हैं उसके भी अर्थ समझे जा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकाउंटर हुआ है और 5 लाख रुपए का ये जो दोनों पर इनाम था, यानी 10 लाख रुपए के ये दोनों पर इनाम घोषित था। गुलाम जो कि शूटर है, और दूसरा अतीक अहमद का बेटा असद। और फिर मैं कहूंगा कि अतीक अहमद जो टूटा हुआ बिखरा हुआ अतीक अहमद है, जिसने कहा अभी एक दिन पहले एक राष्ट्रीय चैनल से कि हम तो बर्बाद हो गए हैं, अब मिट्टी में मिल गए हैं, अब बचा क्या है मनोज? जी बिल्कुल। लेकिन शरद जी ये एक मैसेज के साथ अब ये भी साफ हो चला है कि इस तरह का गठजोड़ तो नहीं चलेगा, पर इतना भी साफ है कि जो सियासत, जिस राजनीति की आप बात कर रहे थे, हमें लगता है उससे भी अब कम से कम उन नेताओं को तौबा करना पड़ेगा जो इनके भरोसे अपनी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि ना तो अब आप कुछ छिपा सकते हैं ना बचा सकते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। और आप देखिए अतीक अहमद के जब बेटे को मारा, असद को और गुलाम को जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, और खबर आने में भी देर नहीं हुई, क्योंकि अब छिपता कुछ भी नहीं है, पर यह भी साफ है कि जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है, जिसने भी वो तस्वीरें देखी, आप बंसल न्यूज पर भी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको फुल स्क्रीन पर हम दिखाएं कि किस तरह 4-5 जो अतीक अहमद के गैंग के लोग हैं, जिसमें उसका बेटा भी शामिल है, वो आते हैं और सरेआम बम फेंकते हैं एक बिल्कुल पब्लिक प्लेस पर, और उसके बाद वकील उमेश पाल पर गोलियों की वर्षा कर देते हैं, बारिश कर देते हैं, बौछार कर देते हैं, और जो गनमैन बचाने की कोशिश करते हैं उन गनमैन पर भी गोलियों की बौछार कर देते हैं। तो आखिर आप किस दुनिया में रह रहे हैं? इन लोगों को लगता है कि जैसे किसी अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्म की कहानी है, आपको अपने आतंक के साम्राज्य को जिंदा रखना है तो आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा। आपको जिस तरह से हमने 90 के आसपास मुंबई में देखी हैं चीजें, आप वैसी चीजें आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया की प्रशंसा करनी होगी, योगी आदित्यनाथ की, कि जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी उन्होंने रखी है, जिसको हम मध्य प्रदेश में भी अब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी इसको लेकर बहुत सख्त हैं। वहां बाबा का बुलडोजर है तो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर है। और निश्चित तौर पर कानून की ताकत बढ़ाने के लिए, पुलिस का वो पुराना रसूख और दबदबा कायम करने के लिए ये शैली बहुत जबरदस्त है।
हालांकि इसको लेकर भी कुछ बातें उठती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अगर इस आतंक के विषधर का फन कुचलना है तो यही शैली उचित होगी। मनोज।